72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को राजपथ और लाल किले पर दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। राजपथ पर जहां एक ओर देश की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन दिखा, वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली जो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रही है, वो लाल किले पहुंची थी। लेकिन इस दौरान दिल्ली और आसपास के कई क्षेत्रों में हिंसक झड़पें हुई। इस दौरान घायल होने वाले किसानों की वास्तविक संख्या की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार 86 पुलिसकर्मी जरूर घायल हुए हैं। अब इन घटनाओं के जिम्मेदार किसानों को माना जा रहा है। कल हमने रैली के दौरान किसानों से बात की, जहां स्थिति तो बिल्कुल शांत दिखी। फिर इस घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। और इस समय मैं लाइव हो रही हूँ बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा जी के साथ। और विमल शर्मा जी इस समय दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल हैं। आज 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी, उसी में शामिल हैं। जानेंगे कि आखिरकार वहाँ की स्थिति क्या है और ये जो इतना बवाल की खबरें आ रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, किसानों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन था आज का, और चल भी रहा है। तमाम बॉर्डरों पर हम लोग भी शांतिपूर्वक पलवल से चले हैं, और हमको भी करीब पलवल से 25 किलोमीटर आगे रोक दिया गया है। दिल्ली से कुछ ही पहले पूरे बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा के ट्रक खड़ा करके पुलिस ने रोक दिया है। लगभग 2 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर हजारों ट्रैक्टर हैं, हजारों किसान हैं, और किसानों का जो सब्र है वो 62 दिन से चल रहा है, और 62 दिन से किसान दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। और तमाम गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने अपनी बात सरकार के सामने रखी और अपनी लड़ाई लड़ी। और आज गणतंत्र दिवस मनाने का जो तय हुआ था, और उसी के तहत ये यात्रा चल रही है तिरंगों के साथ, ट्रैक्टरों में तिरंगों के साथ। पूरा आंदोलन आज शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस की रैली चल रही है, लेकिन इस पर तमाम अवरोध पुलिस ने किया है। कई जगह दिल्ली के अंदर भी किसानों, कई जगह खबरें आ रही हैं, हिंसात्मक खबरें आ रही हैं, बड़ी दर्दनाक हैं और दुखद हैं। लेकिन इन सब के पीछे ये सरकार दोषी है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से सोशल मीडिया में और चैनलों में दिखाया जा रहा है, उसको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि किसानों ने इतनी मेहनत करी और आज ये स्थिति उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि आप वहां पर हैं मौके में, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ और बुंदेलखंड के लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ आपकी बात को कि आखिरकार ये जो किसानों को लेकर के ये जो बवाल की बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है उसकी रियलिटी? देखिए, किसानों का धैर्य मुझे लगता है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और जो भी हमारे बड़े किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, और हम लोग जो भी किसान हैं यहाँ पे, वो बड़े ही अहिंसात्मक तरीके से विगत 2 महीने से दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पर लाखों किसान बैठे हुए हैं। और जो ये सरकार कारपोरेट के दबाव में ये 3 कृषि कानून लाई है, और इनका किसान डटकर विरोध कर रहे हैं, और जब तक ये नहीं वापस होंगे तब तक किसान हटेगा नहीं। किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्वक है। सरकार की खरीदी हुई कारपोरेट घरानों के चैनल वो किसानों को बदनाम करने का जो कुचक्र रच रहे हैं वो सफल नहीं होगा। और हमारी अपील भी है किसानों से कि जिस तरह से आंदोलन ये चलता रहा है, इसको नुकसान न पहुंचाया जाए, और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरा ये मानना है, और अपील भी है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही जारी रहना चाहिए। हाँ, पुलिस ने पहले भी ज्यादतियां की हैं किसानों के साथ, कई जगह आंसू गैस फायरिंग, लाठीचार्ज किया है, आज भी किया है। और अभी एक खबर आई है, शायद एक जगह एक किसान की मौत भी हुई है कहीं पे पुलिस लाठीचार्ज में।
तो ये बड़ा दुखद है। और इसके पीछे जो कुचक्र, ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने और जिनके चैनल हैं, शेयर हैं, जिनके चैनल हैं, जो मालिक हैं, वो सब गोदी मीडिया के तहत ये सब काम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, शांतिपूर्वक हम लोगों का मार्च है। हाँ, अगर यहाँ पर पुलिस बल प्रयोग करती है या कोई बात करती है तो उसके लिए प्रशासन और पुलिस जिम्मेदार है और ये सरकार जिम्मेदार है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई किसकी तरफ से ऐसा किया गया, पुलिस की तरफ से कि किसानों की तरफ से? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से किसान इस आंदोलन को चलाए हैं और एक तरह से सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन पर, मतलब पूरा सरकार का जो ढांचा है ए टू जेड, उसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की ठंड में जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर के, और आज वो मेहनत पानी में फिर रही है, इसका क्या मतलब है अध्यक्ष जी? देखिए, पूरे आंदोलन के दरमियान लगभग 200 किसानों शहीद हो चुके हैं ठंड के कारण और यहाँ बीमार होने के कारण। लेकिन इस भ्रष्ट सरकार, केंद्र सरकार, तानाशाह सरकार के कान में जूं नहीं देंगी है और कोई सार्थक बातचीत नहीं, किसानों की मांगे नहीं मानी गई। और अभी तक ये दर्शा रहा है कि किसान आंदोलित था लेकिन शांतिपूर्वक है। और अगर शांतिपूर्वक नहीं होता तो 2 महीने से ये मूवमेंट चल रहा है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, किसानों की मांगे जो जायज हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि एक सब्र का भी बांध होता है और अगर वो कभी टूटेगा किसानों का तो बड़ा बुरा हाल होगा। ये सरकार को भी समझना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो किसान मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि किसानों ने किया, तलवारें तक निकाल लिया, और ये सब जो बवाल है, तो उस पर क्या सच्चाई है? क्या कह रहे हैं वहां पर जो प्रशासन है और वहां पर जो किसान है? क्या सच में ये हुआ कि किसानों ने तलवार निकाली? क्योंकि ये सब तो दिखाया जा रहा है, चैनलों में देखा जा रहा है, और बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं किसानों को लेकर के, क्योंकि जो तरह का झुकाव था किसानों को लेकर के और जिस तरह के आज हालात बन रहे हैं, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल उल्टे खड़े हो रहे हैं। ये कारपोरेट के जो दलाल हैं, जो सरकार में बैठे हुए मंत्री और सरकारी तंत्र जो कारपोरेट, अडानी अंबानी कारपोरेट की दलाली कर रही है, वो आज किसानों को खुद को हरिश्चंद्र का प्रमाण पत्र बना रही है और किसानों को देशद्रोही। इन्होंने तो शुरुआत से ही देशद्रोही और आतंकवादी न जाने क्या क्या कहा था किसानों को, और आज भी इनका कुचक्र चल रहा है कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए, किसी तरह से हिंसा फैलाई जाए, अपने ही लोगों द्वारा, इनके ही लोगों द्वारा किसी तरह से इस आंदोलन को समाप्त करने का एक बड़ा कुचक्र रचा जा रहा है। लेकिन हम बता दें कि ये कुचक्र इनका पहले की तरह, पहले तमाम कुचक्रों की तरह ये भी फेल होगा। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगा किसान, और किसान अपनी लड़ाई पूरी ताकत से और शांतिपूर्वक तरीके से लड़ता रहेगा। जहाँ पे हम हैं, पलवल बॉर्डर से आगे आए हैं दिल्ली की तरफ, लगभग 25 किलोमीटर आ चुके हैं। तो 2 घंटे से लगभग खड़े, हजारों ट्रैक्टर, लगभग 2-3 हजार ट्रैक्टर, पूरा कई किलोमीटर का इलाका पूरा हजारों किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ है। देव जी ने जिस तरह से, जो किसान नेता हैं, उन्होंने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपको लाइव मतलब दिखाया कि वहाँ की स्थिति क्या है। उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कितने ज्यादा किसान और किसानों के ट्रैक्टर शामिल हैं, और अहिंसा के तौर पर अभी तक करते आए हैं। लेकिन जिस तरह की बात है उनको लेकर के, वो बहुत ही दुखदाई है और निंदनीय है। आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, आगे पुलिस जाने नहीं दे रही, बैरिकेड लगाए हैं, और किसान देखिए सड़क पे बैठे हुए हैं। कितना भोला होता है किसान, कितना शांति प्रिय होता है किसान। जहाँ पर पुलिस ने रोका हुआ है वहीं पर किसान अपना जमाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस हमको आगे जाने की के लिए रास्ता खोले और हम लोग अपना
जो आज गणतंत्र दिवस का मार्च है उसको पूरा कर सके। इन सारे ट्रैक्टरों में देशभक्ति के गाने बज रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत सुनाई भी दे रहा होगा। ये बड़े बड़े ट्रक लगा के, अगर आप देख पा रही हैं तो बीच रोड में बड़े बड़े ट्रक लगा करके कई लेयर में बैरिकेड किया हुआ है पुलिस ने। जी, ये तो आगे की तैयारी क्या है, कहाँ तक आप जाने वाले हैं? अगर मान लीजिए ये बैरिकेड खुल जाते हैं तो फिर आप कहाँ तक जाने वाले हैं इस रैली को लेकर के? जो रूट निर्धारित हुआ था और जो पुलिस से वार्ता हुई थी, हम लोग उसी पॉइंट तक जाएंगे अगर जाने दिया गया शांतिपूर्वक तरीके से। तो हमारे नेताओं की, शीर्ष नेताओं की वार्ता चल रही है। ये पूरा बैरिकेड किया हुआ है जी, देखिए आप, पूरा बैरिकेड किया हुआ है। ये बैरिकेड पॉइंट है, यहाँ पे कई लेयर ट्रकों को खड़ा किया हुआ है वहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं बाकी जो दर्शक जुड़े हैं उनसे भी बता रही हूँ कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कितनी ज्यादा संख्या में किसान हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाया है, अलग अलग तरह से बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए हैं ताकि किसान आगे नहीं बढ़ पाए। और फिर भी किसान इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और जिस तरह की आज स्थिति दिखाई जा रही है वहाँ की, जो भी उसकी सच्चाई क्या है, किसानों की तरफ से, पुलिस की तरफ से है, ये तो एक जांच का विषय बनेगा। लेकिन ये बात सही है कि सरकार ने और ना ही पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है किसान को बदनाम करने के लिए। अब क्या लगता है कि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? क्या लगता है कि किसान अब अपनी मांगों पर अडिग ही रहेंगे? उनको क्या लगता है कि किस तरह से किसानों को झुकाया जाए? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। खैर, मेरे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा जी। तो विमल शर्मा जी, आपने वहाँ की स्थिति दिखाई और बताई, आखिरकार ये जो आज इतना बड़ा बवाल दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में भी आप हमारे चैनल पर बताए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर मैं अपनी लाइव समाप्त कर रही हूँ। बने रहिए इसी तरह से लगातार दिल्ली से कवरेज देखने के लिए। जी जी, ठीक है, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।